हुए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अर्चना मिश्र जी, जो उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला से हैं। मैं उनका स्वागत करते हुए उनका परिचय देती हूँ कि इनका जो हिंदी के प्रिय कवि हैं इनके, वो भक्ति काल के और छायावादी कवि हैं। ईश्वरीय शक्ति व इतिहास की दुर्दशा और छायावादी कवियों से ये प्रेरणा लेती हैं। विस्मृत इतिहास विषय को लेकर इनका किताब का लेखन कार्य जारी है। इनकी किताब प्रकाशित भी हो चुकी है और झारखंड में सम्मेलन में कविता के लिए राष्ट्रीय सम्मान भी ले चुकी हैं, और पत्र पत्रिकाओं में नियमित रचनाएं इनकी प्रकाशित होती रहती हैं, और आकाशवाणी से इनकी रचनाओं का प्रसारण निरंतर होता रहता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका अर्चना मिश्रा जी। अनम्यूट कीजिए अपने माइक को अर्चना जी, आपका माइक म्यूट है जी। अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। जी जी जी, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। मेरा इस मंच से जुड़े इतने सुधी जनों का और संचालिकाओं का इतना सुंदर संचालन मैं इतनी देर से देख रही हूँ। बहुत खूबसूरत संभाले हुए हैं मंच को आप। इस मंच को प्रणाम। और जो सोच है जोशी जी की, उस सोच को प्रणाम। मैं जितने भी महान विभूतियां हैं, सुना चुकी हैं, सुनाने वाली हैं, श्रोतागण हैं, सभी को बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद करती हूँ। इस मंच पे हम सब लोगों को इतनी बड़ी मात्रा में इकट्ठा किया और अनुशासित एकदम व्यवस्थित चल रहा है सब कार्यक्रम, बहुत बड़ी बात है। मैं अर्चना मिश्रा कन्नौज उत्तर प्रदेश से हूँ और इस मंच से काफी समय से जुड़ी हुई हूँ। नेपथ्य के हीरो सीरीज है, उसमें मेरा कार्यक्रम हर रविवार को आता है 12:30 बजे, जिसमें विस्मृत इतिहास जो हमारा छुपा दिया और दबा दिया गया है जिहादियों और वामपंथी इतिहासकारों द्वारा, उनको मैं रिवील करती हूँ और उन लोगों के बारे में बताती हूँ जिनके बारे में सच में हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को जानना चाहिए। इसी के से संबंधित मैं कविताएं भी लिख रही हूँ और यही बहुत मेरा रुझान सराहनीय भी है। पहल है आपकी ये, और लीक से हटकर आप कुछ कर रही हैं, क्योंकि इतिहास का विषय मैंने पीछे एक साक्षात्कार किया था, तो इतिहास का विषय इतना रोचक होता नहीं है कि उसमें हर कोई इंटरेस्टेड है, लेकिन आप यकीनन एक सराहनीय कदम है आपका ये, और साधुवाद आपको इसके लिए। काफी देर से आप जुड़ी थी, मैं आपके कमेंट भी देख रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा और ममता जी का संचालन पसंद आया। जी, मैं बहुत आपसे बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं आप लोग, बहुत अनुशासित। जी बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज अपने काव्य से हमें हाँ, अनुभव और कीजिए। मैं अपना काव्य पाठ इस मंच को समर्पित करती हूँ। जी सर्वप्रथम मैं अब इस मंच से माँ शारदा की स्तुति करना चाहती हूँ। माँ भारती की स्तुति में ये एक महायज्ञ आरंभ हुआ है और मैं भी माँ की ही स्तुति करना चाहती हूँ। तो स्वागत कुछ शब्द स्वागत हैं आपका। जो इस तुच्छ वाणी से माँ शारदे के लिए हैं कि शारदे मात है नमन तुम्हें, हे शुभ्र अंबर धारिणी, ये शीश झुका तेरे चरणों में, हे कमलासना विहारिणी। काटो मातम के सब बंधन, तुम सकल षष्टि भवतारिणी। काटो मातम के सब बंधन, तुम सकल षष्टि भवतारिणी। मम अज्ञानता मिटा माता, हे वीणा पुस्तक धारिणी, हे वीणा पुस्तक धारिणी। सद्बुद्धि ज्ञान हमें वर दे, नमस्तुभ्यं विद्यारूपिणी। ये शीश झुका तेरे चरणों में, हे शुभ्र अंबर धारिणी, हे शुभ्र अंबर धारिणी। शारदे माँ को नमन करने के बाद अपनी एक रचना है मेरी कि वो मैं सुनाना चाहती हूँ कि आप जो रचना हम आरंभ करें उससे पहले मैं कुछ प्रतिक्रियाएं आपको देना चाहूंगी कि हाँ जो जी हमारी जी दर्शक दीर्घा में जुड़े हुए हैं। मंजू श्रीवास्तव जी आपका स्वागत कर रहे हैं। गरिमा मिश्रा तोज आपका स्वागत कर रही हैं। प्रिया शुक्ला आप तो कह रही हैं स्वागत है अर्चना दीदी। आनंद मिश्रा बहुत जी बहुत आपको कह रहे हैं वेरी नाइस वर्क अर्चना जी, आपके काम की बहुत तारीफ कर रहे हैं। रंजना प्रकाश जी यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, हमारी आदरणीय हैं और आपका स्वागत कर रही हैं। साथ में नीरज गुप्ता जी आपका स्वागत कर रहे हैं, और हमारी एक बहुत ही प्रबुद्ध कलमकारा हैं आदरणीय डॉक्टर नीलम वर्मा जी, वो आपका अभिनंदन कर रही हैं। ममता लड़ीवाला जी जय मां शारदे कह रही हैं। भूमि तिवारी जी और कंचन सक्सेना जी, ये अनुपमा's कॉर्नर और प्रिया शुक्ला, स्नेहलता द्विवेदी, सभी आपको साधुवाद दे रहे हैं और आपका ये स्वागत सभी कर मुझे रहे हैं। बहुत करीबी हैं।
ये जी, सभी मेरे बहुत करीब हैं। सभी मैंने दर्शकों का जिससे मैं आशा स्वागत की करते अपने हुए को आगे अभिनंदन संभव हो। करती हूँ। जी, आपसे अनुरोध है कि जुड़े रहिएगा, हम लोगों के लिए संबल रहेगा। जी, जी, बिल्कुल। अर्चना मैं काव्य पाठ स्वागत। शुरू करती हूँ। जी, स्वागत। तो हम कोई कार्य करते हैं, हम उसमें बड़े ही अपने आप को तारीफ़ सुनना चाहते हैं, सभी को तारीफ़ पसंद है, लेकिन जी, एक जो अपने ध्येय की तरफ बढ़ते जाना है, बढ़ते ही जाना है निरंतर और रुकना नहीं है। इस मंच की तरह से, इस आयोजन की तरह, महायज्ञ की तरह से उसको जी, समर्पित हैं एक पंक्तियाँ कुछ कि है कार्य स्वागत। वही उत्तम की जब बिन थके रुके करते जाओ। है कार्य वही उत्तम की जब बिन थके रुके करते जाओ। निज अनुशंसा निज प्रसिद्धि के सोपान सभी तजते जाओ। निज क्या अनुशंसा बात! मतलब किसी की अप्रोच या किसी से हम प्रशंसा की जब उम्मीद जी, करते हैं कि हम ये काम करें तो हमारी प्रशंसा होगी। हम प्रशंसा जीतने के लिए कार्य करते हैं, उद्देश्य के लिए नहीं। उसका मतलब है जी, कि निज अनुशंसा निज प्रसिद्धि के सोपान सभी तजते जाओ। जो राष्ट्र धर्म के लिए खड़े उनको ना कभी ये चिंता हो। औरों का सहारा बनकर भी निज क्षेत्र प्रगति करते जाओ। आप औरों का भी सहारा बनिए और अपने क्षेत्र में भी निरंतर प्रगति कीजिए। क्या बात है! यह राह बहुत है कठिन मगर कोई साथ ना दे तेरा मगर तू छोड़ ना मत वीरता तू छोड़ ना मत धीरता। है व्याल फन फैला रहा जो है निगलने की ताक में हम सब भुजावर से इसे कुचले मिला दें खाक में। जब हम हताश हो जाएंगे दुश्मन प्रबल हो जाएंगे। जब हम हताश हो जाएंगे दुश्मन प्रबल हो जाएंगे। हम डर के जो छुप जाएंगे वे आंख भी दिखलाएंगे। हम डर के जो छुप जाएंगे वे आंख भी दिखलाएंगे। बहुत सुंदर। इसलिए न हम कमजोर हों इसलिए न हम कमजोर हों विरुद्ध खड़े पुरजोर हों। है तरकश पूरा भरा हुआ आ जाए जिसमें जोर हो। है तरकश पूरा भरा हुआ आ जाए जिसमें जोर हो। क्या बात है! तो क्या बात ये है! हमारे हमारे जो भारत की वीरता है जिसका नाम शुद्ध क्षत्रियता है उस जी, क्षत्रियता की यही वाणी होनी चाहिए जिससे कोई आंख दिखाने से पहले भी हमसे एक बार 10 बार सोचे। बिल्कुल, सहमति है मेरी आपसे। और यहाँ पर बजरंग सोनी जी आपका स्वागत कर रहे हैं, बहुत जयपुर के बहुत प्रतिष्ठित कवि हैं। और गार्गी तिवारी जुड़ चुकी हैं, ऐश्वर्य प्रभा मिश्रा जुड़ चुकी हैं और सभी आपकी जो माँ शारदे की स्तुति है सभी को बहुत पसंद आई है। और मंजू श्रीवास्तव जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपको हमारा संचालन पसंद आ रहा है। और गरिमा मिश्रा तोष जी आपके लिए कह रही हैं कि बहुत सुंदर पाठ आप कर रही हैं। और आद्या अमित जुड़ खुशी चुके होती हैं है। और कपिला भारती जी जुड़ चुकी हैं। सभी आपके प्रशंसक हैं, सभी आपकी रचनाओं की। और अजय अंजाम भैया जुड़ चुके हैं और आपके लिए बहुत बहुत बड़ी वाली वाह दे रहे हैं। और बहुत नमस्कार बहुत भूपेंद्र जी। जी, अब बहुत आप बहुत इतनी प्रणाम जी, सर। बहुत बहुत प्रणाम। अरे मैं अभी वाजपेयी सर यहाँ सुना के गए हैं उसके बाद तो मैं मेरी वाणी बहुत तुच्छ हो जाती है। वो इतना कमाल का मतलब लग ही नहीं रहा था 40 मिनट कब बीत गए। बहुत जी, कमाल का गजब यकीनन वो बहुतों के गजब। प्रेरणा स्रोत हैं और उनको देखकर हम लोग सीखते हैं। मैं सहमत हूँ आपकी बात से। और सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि उनके साथ मंच साझा करने का अवसर ईश्वर ने हमें दिया है। मुझे इस बात की इतनी खुशी है कि मेरे मेरे जो काव्य पाठ का ग्रुप है उसमें सर थे। बहुत खुशी थी इस बात की। मैंने कई लोगों को ये बात बताई कि मेरे जो नेपथ्य के हीरो का जो रजत जयंती समारोह हुआ था उसमें उन्होंने अध्यक्षता की थी। जी, आप अब इस बात से आनंदित रहिए और अपने आनंद के पलों को द्विगुणित कीजिए अपने काव्य पाठ के द्वारा। जी, तो मैं कन्नौज की निवासी हूँ और कन्नौज की भाषा बड़ी महकती हुई है। यहाँ का प्रसिद्ध है इत्र। तो उसी जी, सुगंध से लिपटी हुई यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, यहाँ की क्षेत्रीय भाषा में मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखने की धृष्टता की है। वो आप लोग जी, सुनिएगा और मुझे स्वागत। ये बताइएगा कि मेरी कलम चलती भी है या नहीं। मैं शुरुआत जी, करती जी, हूँ। स्वागत। हो मेरे गाँव की डगर बड़ी सुबास सजनी। सुवास माने महक, महक का एक जी, पर्यायवाची है। तो यहाँ पे प्रसिद्ध है। देखिए मैं कुछ बातें बता देती हूँ पहले। यहाँ की कन्नौज में प्रसिद्ध है कि यहाँ के गलियों और नालियों में भी इत्र महकता है। क्या इतना बात है! यहाँ पे इत्र होता है। और जी, यहाँ जो आता है वो इत्र कितनी तरह का उसके जब वो इत्र की दुकान पे जाता है कि भैया खुशबू दे दो हमको।
या अतर दे दो, यहाँ इत्र को अतर कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में। तो जी वो उसको यही नहीं समझ में आता है, हम मतलब आप ये अब अंदाज लगाइए कि यहाँ पे मिट्टी तक का इत्र मिलता है, मिट्टी का इत्र दुनिया में मेरे कहीं लिए नहीं मिलता, केवल बहुत मिलता जानकारी है। है। मैं हम लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी कन्नौज के अतर के बारे में, लेकिन शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। जी, और और यहाँ मेरी की जो तरफ और भी मिठाई है, बहुत होंगे, और यकीन मानिए बहुत लोग आपकी काव्य धारा के इंतजार में हैं। यहाँ पर अजय अंजाम जी कह रहे हैं कि इत्र की खुशबू शब्दों में भी है। अरे कंचन सक्सेना जी और विकास कुमार मिश्रा जी कह रहे हैं जबरदस्त शुरुआत। थैंक यू भैया। और यहाँ की जो मिठाई है, मिठाई में यहाँ का गट्टा इतना फेमस है कि बाकी सब मिठाइयों को पीछे छूट जाता है, छोड़ देता है। यहाँ का कलावती गट्टा बहुत ज़्यादा मतलब आस-पास के क्षेत्रों तक में फेमस है। यहाँ ये की जो देखिए आपने गलियाँ याद हैं, किया, लक्ष्मी वाजपेयी सर आ गए हैं आपको सुनने के लिए। अरे सर बहुत-बहुत आभारी हूँ आपकी, और बहुत-बहुत आभारी हूँ। लोकरंग का स्वागत आप और ये कह बहुत बड़ी करके फैन हूँ आपकी। जी, देखिए वो जी, आपको सुनने और के लिए। यहाँ जी, और यहाँ पे जो इत्र हैं, इत्र की शीशी बड़े सुंदर से नक्काशी वाले डिब्बों में, मतलब हाथ से इत्र बनाया जाता है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। हाथ से इत्र बनाया जाता है, हाथ से ही डिब्बे बनाए जाते हैं, हाथ से उसमें बारीक नक्काशी की जाती है। चाहे आप अपना नाम लिखवा लीजिएगा, मैं तो बस लगता है सबको दूँ यहाँ से वो गिफ्ट। तो उसी के संबंध में ये, और इतनी पौराणिक और ऐतिहासिक नगरी है, राजा हर्षवर्धन का साम्राज्य है जो कि ईरान तक फैला था। कन्नौज का साम्राज्य, कन्नौज भारत की जी पौराणिक राजधानी है। जी भागवत, श्रीमद् भागवत में अजामिल की कथा कन्नौज से आती है, तो उसी कन्नौज का वर्णन कुछ थोड़ा सा मैंने किया है जी जरूर कि स्वागत अर्चना जी। हो मेरे गांव की डगर है सुबास सजनी, हो कभी आओ मेरे कनवज गांव सजनी। क्या बात। वो मेरे गाँव की डगर है सुबास सजनी, ओ कभी आओ मेरे कनवज गाँव सजनी। भीनो भीनो अतर बहत है हिया की गलियन नलियन में, आहा अरे भीनो भीनो अतर बहत है हियन की गलियन नलियन में। क्या बात। सब ओरन से महक उड़े चाहे बहत पसीना अलकन से, अरे सब ओरन से महक उड़त चाहे बहे पसीना अलकन से। ओ हर गली में अलग खुशबू पाओ सजनी, ओ कभी गाओ मेरे कनवज गाओ सजनी, क्या कभी बात। आओ मेरे कनवज गाओ सजनी। सजनी। अरे बहुत सुंदर। कलावती गट्टा बड़ो नीको मिठाई वाली बतियन में। हम मिठाई की बात करें तो कलावती गट्टा सबसे प्रसिद्ध है, नंबर 1 पे आता है यहाँ। अरे कलावती गट्टा बड़ो नीको मिठाई वाली बतियन में, सांझ सवेरे ठक ठक काटे नकासी वाले डिब्बन में। वो डिब्बे हाथ से बनाते हैं ठक ठक करके, तो सांझ सवेरे ठक ठक काटे नकासी वाले डिब्बन में। एक डिब्बा तुम हूँ ले जाओ सजनी, एक डिब्बा तुम हूँ ले जाओ सजनी, ओ कभी आओ हमारे कनवज गाँव सजनी। सजनी। क्या बात है, क्या ये बात है। ये जो गीत है, मैं जब कानपुर में हॉस्टल में, कन्नौज छोड़ के हॉस्टल गई थी, कानपुर में पढ़ती थी, फिर मैं जब लौट के आई तो मैं बुलाया करती थी अपनी फ्रेंड्स को, ये सारी खूबियां बता के कभी आओ तुम लोग यहाँ पे आओ, फिर ऐसा देखेंगे वैसा देखेंगे। उसी बहुत को मैंने सुंदर। गीत बंद किया है। और जी बड़ी पुरानी गौरी शंकर की झांकी मन में भावे। यहाँ जो गौरी शंकर मंदिर है ये इतना पौराणिक है कि स्वयं राजा हर्षवर्धन भी नहीं जानते थे कि कितना प्राचीन है। किसी ने पता ही नहीं लगा, स्वयंभू समझते हैं सब इसको, और है जी ही स्वयंभू। क्योंकि जब इसको खोदा गया था तो वो जो शिवलिंग है, जो जहां तक खोदा गया तो पहाड़ जैसा फैलता चला गया, उसका और छोर नहीं मिला कभी। तो बड़ी पुरानी गौरी शंकर झांकी मन में भावे, भोले की बड़ी धूम हियन है मन ही झुक झुक आवे। हो अपनी आस को दीप जलाओ सजनी, अपनी आस को दीप जलाओ सजनी, ओ कभी आओ मेरे कनवज गाँव सजनी, सजनी। कभी आओ मेरे कनवज गाँव सजनी। क्या अरे बात है। बड़ी धन्यवाद।
अरे बड़ी पुरानी कनवज नगरी हर्षवर्धन थे राजा, बड़ी पुरानी कनवज नगरी हर्षवर्धन थे राजा, ओ हियई की पृथ्वी राज जमाई जिनने गौरी मारा, ओ चलो संजुक्ता के रिज गिर घुमाए सजनी, ओ चलो संजुक्ता के रिज गिर घुमाए सजनी, ओ कभी आओ मेरे कनवज गाँव सजनी, कभी वाह, आओ मेरे कनवज गाँव सजनी। क्या संयुक्ता बात की जो नगर है उसका नाम रिजगिर है, इसीलिए मैंने कहा कि कभी संयुक्ता के रिजगिर घुमाए सच में। बहुत बहुत जी। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार। आप लोग आए, इतनी खुशी हो रही है मुझे बहुत ज्यादा। आपके गीत के लिए इतनी तारीफें आ रही हैं, वाह 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 वाह। प्रियंका दीपक जी, कमलेश कुमार तिवारी, ममता लड़ीवाला, ध्रुव भार्गव जी, दिनेश सिंह, प्रिया शुक्ला, राम गोपाल चौबे जी, ऐश्वर्या प्रभा मिश्रा जी, सभी आपके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं और मैं भी कर रही हूँ। और आपने एक उत्सुकता जगा दी है। इतिहास और काव्य का संगम ऐसा किया है कि अब तो मेरा भी मन कर रहा है कि एक ट्रिप कन्नौज की लगा ही ली जाए। अरे बिल्कुल, बहुत 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 स्वागत है। मैं तो जानकारी आपने दी कोई भी और जाएगा, सच मैं में बहुत खुशी होगी मुझे। पूरे कन्नौज का इतिहास आपने इस गीत में जिस तरह से पिरोया है, यकीनन साधुवाद आपको अर्चना जी। बहुत सुंदर और बहुत मधुर स्वर में आपने गाया। बहुत 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 धन्यवाद, इस हौसला अफजाई के लिए बहुत मेरे बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। जुड़े रहिएगा, बहुत हौसला मिलता है आप लोगों की उपस्थिति से। जी विनय जी, ये जो जी हिंदी का आयोजन है, ये जो महायज्ञ है, माँ भारती के चरणों में समर्पित है, और उसी जी माँ भारती हिंदी के लिए मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ। जी कुछ एक रचना स्वागत। मैंने लिखी है, हाँ जी, हौसला से कीजिएगा कि मैं हिंदी हूँ, भारत माता की बिंदी हूँ, मैं संस्कृत की प्यारी बेटी, सब भाषाओं की जननी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मेरा है काव्य बड़ा मधुर गुंजन, मेरा है काव्य मधुर गुंजन, आलोकित सब भाषाओं में, है मेरा ही वर्चस्व प्रबल भारत की सब भाषाओं में, संस्कृत के कुएं से निकली मैं वो अविरल सी धारा हूँ। एक कहावत है कि संस्कृत है कूप जलो भाषा बहता नीर। जी वाजपेयी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद आपका। वाजपेयी सर की तारीफ सुनते ही आप वहीं पर रुक जाती हैं। ये बहुत बड़ी बात है, उनसे तारीफ मिलना यकीनन बहुत बड़ी बात क्या है। करूं, मैं क्रश ही कुछ ऐसा है मेरा उन पर। जी दीपक द्विवेदी जी, आप हमारे कन्नौज की गौरव कह रहे हैं। अच्छा, सुनाइए प्लीज। हाँ तो जी हाँ, तो वो इन पंक्तियों का मैंने इसीलिए इसमें संयोजन किया है कि संस्कृत के कुएं से निकली मैं, अब वो अविरल सी धारा हूँ, हर बच्चा मुख से प्रथम कहे, उच्चारण बड़ा निराला हूँ, मैं राष्ट्र प्रेम का गौरव हूँ, भारत माँ का सुख वैभव हूँ, मैं राष्ट्र धरोहर प्रबल पक्ष, जन जन की मैं आनंदी हूँ, मैं हिंदी क्या हूँ, बात, मैं हिंदी हूँ। क्या बात, ये क्या हिंदी बात। स्वयं अपना परिचय दे रही है कि हिंदी है क्या, जिसे आज की पीढ़ी अंडरस्टिमेट करने लगी है। मेरा साहित्य बड़ा उज्जवल, पूजा जाता है मंदिर में, है किसी का साहित्य इतना सुंदर जो मंदिर में पूजा जाए। मेरा साहित्य बड़ा उज्जवल, पूजा जाता है मंदिर में, मैं बसी हुई हूँ जनगण मन और इस संस्कृत के कण कण में, मैं हूँ क्या कबीर की जन जागृति, मैं हूँ कबीर की जन जागृति, मैं तुलसी की चौपाई हूँ, मैं आने वाले कोटि कोटि नव अंकुर की अमराई हूँ, मैं सूरदास का प्रणय राग, मीराबाई की भक्ति हूँ, क्या बात। छायावादी कवियों के मुख से निसृत होकर हंसती हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं संस्कृत की प्यारी बेटी, सब भाषाओं की जननी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, ना जाने कितनी बोली में मानव ने मुझको वर्ण किया। हिंदी में बहुत बोलियां हैं। माँ जी ना जाने कितनी बोली में मानव ने मुझको वर्ण किया है, गद्य पद्य दो विधा मेरी ये सुधियों ने आचरण किया, और वैज्ञानिक भाषा मुझ जैसी है रची नहीं इस धरती पर। सब जानते हैं हिंदी कितनी वैज्ञानिक है ना, औष्ठव्य कंठव्य तालव्य। वैज्ञानिक भाषा मुझ जैसी है बनी नहीं इस धरती पर, रस छंद अलंकारों से है श्रृंगार मेरा इस जगती पर, साहित्य की जगती पर, रस छंद अलंकारों से है श्रृंगार मेरा इस जगती पर,
मैं हूँ प्रकाश का दिव्य ज्ञान, मैं हूँ प्रकाश का दिव्य ज्ञान, मत कहो कि मैं किंवदंती हूँ। मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, भारत माता की बिंदी हूँ। मैं संस्कृत की प्यारी बेटी, सब भाषाओं की जननी हूँ। मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। एक बात मैं आपको बता दूं कि आपके प्रशंसक सिर्फ भारत से ही नहीं, अमेरिका से भी जुड़े हुए हैं। ध्रुव भार्गव जी ओह, कमेंट कर यूएस पे आनंद ले रहे हैं वो। और उनका आनंद कितना मैं महसूस कर पा रही हूँ कि परदेश में बैठकर जब अपनी मातृभाषा का जब कुछ सुनने का जो आनंद होता है, वो निश्चित ही उसको हम शब्द नहीं दे सकते उन भावों को। वहां पर निशब्दता एक हावी हो जाती है। और बहुत सुंदर रचना आपकी, मैं बहुत हिंदी बहुत हूँ। धन्यवाद। तो हिंदी ने अपना परिचय खुद दिया है, इसका जवाब ही नहीं है कोई। ये लाजवाब रचना है आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद आपको। और जिस तरह की आपकी भाषा शैली है, बहुत ही समृद्ध भाषा शैली का इस्तेमाल आप कर रही हैं। अनुमति हो तो मैं अगली रचना पेश करूं? जी, यकीनन हम प्रतीक्षारत हैं। जी, तो नारी की शक्ति के ऊपर मैंने एक बहुत ही पॉजिटिव कुछ रचना एक की है, उसको मैं जी, प्रस्तुत करना चाहती हूँ। नारी या शक्ति। जी, है नारी में वह शक्ति समाहित, कर सके सृजन परमेश्वर का। है नारी लोगों में वह शक्ति समाहित, कर सके सृजन परमेश्वर का। और स्त्रियोचित गुण हो नारी में, तो नत हो मस्तक परमेश्वर का। ये शक्ति सिर्फ नारी में। जी, बिल्कुल। स्त्रियोचित गुण हो नारी में, तो नत हो मस्तक परमेश्वर का। हो प्रेम सिंधु तुम स्वयं सखे, अपनी शक्ति को पहचानो। आजकल स्त्रियां प्रेम में पड़ जाती हैं, तो फिर उसके बाद फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं, है ना। जबकि प्रेम सिंधु तो वो खुद है, उनके अंदर भगवान ने इतना प्रेम भरा है कि ममता उन्हीं को मिली है। जो यकीन, मातृत्व है वो उन्हीं को मिला है। तो सहमत जो माँ आपसे। हो सकती है, वो जो माँ हो सकती है, ये संदेश मैं लड़कियों को देना चाहती हूँ कि भविष्य में होने वाली माएँ हैं आप लोग, अपनी मातृत्व की शक्ति, ममत्व की शक्ति और प्रेम की शक्ति को पहचानो। किसी के प्रेम को आश्रित होकर खुदकुशी मत करो, डिप्रेशन में मत जाओ, है ना। निरंतर ज्ञान की शक्ति से आगे बढ़ो। हो प्रेम सिंधु तुम स्वयं सखे, अपनी शक्ति को पहचानो। उर्मे जीवन का अमृत है, यह बात सदा उर से जानो। उर्मे जीवन का अमृत है, यह बात सदा उर से जानो। मानो ना खुद को कम कर तुम, दुर्गा सा दुर्ग तुम्हारा है। और क्या मारा बात है! दुर्गा ने असुरों को, तो तुमने नित रक्ष वृत्ति संहारा है। तीनों लोकों में तुम जैसा है रचा नहीं परमेश्वर ने। तीनों लोकों में तुम जैसा है रचा नहीं परमेश्वर ने। और दे दिए स्वयं के जैसे गुण, सृजन करता, पालन करता। दे जी, दिए स्वयं के जैसे गुण, ये याद रखा परमेश्वर ने। जन्मना तुम ही, पालक तुम ही हर मनुज बनाती हो। और धारण करके निज गर्भ उसे नित अपना खून पिलाती हो। क्या ये बात है! इस चीज को बहुत लोग ऑब्जेक्शन किए मुझे इस पोयम पे कि अनित अपना खून पिलाती है। और देखिए दूध कैसे बनता है, खून का प्यूरिफाइड रूप दूध होता है, इसलिए मैंने ये पंक्ति, ये शब्द यहाँ जोड़े। जी, और एक बात जन्मना तुम बताइए, ही, हम अपने जिस्म से पिला रहे हैं, जी बिल्कुल। तो इस पे जन्मना ऑब्जेक्शन तुम वाली ही, कोई बात पालक नहीं तुम है। ही, जी, तुम ही हर मनुज बनाती हो। और धारण करके निज गर्भ उसे नित अपना खून पिलाती हो। तो उठो, तो उठो शक्ति के साथ उठो, रक्षा तुम ही कर सकती हो। और इस झुके सनातन की तुम ही धर्म ध्वजा फहरा फहरा सकती हो। इस झुके सनातन की तुम ही धर्म ध्वजा फहरा सकती हो। बहुत बहुत सुंदर आप पढ़ रही हैं। बहुत 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 धन्यवाद। कहा जाता है कि कलयुग में जो धर्म धारण करने की जो शक्ति है, वो जिम्मेदारी है, वो स्त्रियों को दे गए हैं ईश्वर। ये स्त्रियां ही हैं जो मीराबाई बन सकती हैं। जी, कुछ प्रतिक्रियाओं से मैं आपको अवगत कराना चाहूंगी। राकेश पाटेरिया जी कह रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ रही हैं आप, पर्सनली भावुक कर रही हैं आपकी कविताएं। यकीनन बहुत ऐसा लगता है कि आप अपनी सिर्फ हिंदी से ही नहीं, भारतीय संस्कृति से बहुत गहरे से जुड़ी हुई हैं।
जैसे आपके व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा है हमारी संस्कृति, वो चीज, वो भाव मैं आपकी कविताओं से महसूस कर पा रही हूँ। बहुत स्पष्ट तौर पर बहुत आपके बहुत मैं बता धन्यवाद। रही हूँ मुझे जो मैं कि कहना चाह रही हूँ, जो भाव मैं प्रकट करना चाह रही हूँ, श्रोतागण उसको अगर धारण कर रहे हैं, तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि राकेश जी इतने अच्छे भजन के सृजन करता है कि मैंने कई बार जन्माष्टमी वगैरह पे उनके भजन गाए हैं। और ममता लड़ीवाल जी, कंचन सक्सेना जी, राम गोपाल चौबे जी, स्नेहलता द्विवेदी जी, दीदी जी, सभी आपकी रचनाओं के भाव में बहते जा रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद विकास कुमार मिश्रा जी, आपको मेरा संचालन पसंद आ रहा है तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और गार्गी तिवारी जी यहाँ पर जुड़ी हैं कि हर एक शब्द ने दिल को छुआ है। देखिए, मैंने कहा ना, सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ पर जितने भी दर्शक आपको सुन रहे हैं, वो उन भावों को जी पा रहे हैं जिन भावों से आप अपनी रचना का पाठ कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद बहुत आपको। बहुत कम ये संयोजन देखने में मिलता है, जो इतिहास और काव्य का संगम इस तरह से करके और समाहित करके अपने व्यक्तित्व में जब अपने शब्दों से उनको अभिव्यक्ति देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जी। साधुवाद आपको। और अब मैं इंतजार में हूँ आपकी अगली रचना के। हाँ जी विनय जी, बिल्कुल। तो जी ये जो श्री राम मंदिर बना है, हम लोगों की जी हमारी जो पीढ़ी है ना, ये इसका बहुत बड़ा सौभाग्य है। कितनी पीढ़ियां बताइए, 500 साल के बाद हमारी जी पीढ़ी में ये राम मंदिर बना, ये भव्य निर्माण हुआ। और जी इसका जो फैसला हुआ वो हमारे सनातन के पक्ष में आया। सनातन की ताकत सबने, पूरी दुनिया ने देखी, क्योंकि ये चीज पूरी दुनिया में फैली हुई है। ठीक है। जी इसको बनाने के लिए या इसका निर्माण कार्य आरंभ करने के लिए चंदा का कार्यक्रम शुरू किया गया था, जी मगर कुछ वामपंथी और जिहादियों ने इस पे बड़ा ऑब्जेक्शन किया। जी और इसी ऑब्जेक्शन को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक कविता लिखी है। जी श्री राम के चरणों में कुछ मेरे जो है तुच्छ वाणी, तुच्छ पुष्प समर्पित हैं। जी, उन आप पे अपनी आप। श्रद्धांजलि उनके चरणों में प्रेषित कीजिए। और जी। सौभाग्य हमारा, हम साक्षी बन रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। आरंभ करती हूँ कि जी मेरे देश की माटी चंदन लिपटे रहते सांप हैं, और बच्चा बच्चा राम कहे ऑब्जेक्शन लेते आप हैं। मैं कह रही हूँ नेताजी से जी कि मेरे देश की माटी चंदन लिपटे रहते सांप हैं, बच्चा बच्चा राम कहे ऑब्जेक्शन लेते आप हैं। पक्के बेशरम बेच के खा गए धर्म, पक्के बेशरम बेच के खा गए धर्म। राम नाम पे करी कमाई पैसों में क्यों दिखती है, दान के रूप में कर्म संवारा उसकी क्यों ना गिनती है। हम अपनी दौलत को लुटा दे राम नाम के काम पर, और बार बार व्यवधान न डालो राजनीति के नाम पर। क्या बात देखो है। अपने पक्के बेशरम बेच के खा गए धर्म, पक्के बेशरम। हम सब ने जो मुद्रा दीनी मुद्रा का वो शोधन है, हम सब ने जो मुद्रा दीनी मुद्रा का वो शोधन है। और धर्म हमेशा यही बताता तुम्हें लगा केवल धन है, धर्म हमेशा यही बताता तुम्हें लगा केवल धन है। और भूल जाए जो दान वही है, भूल जाए जो दान वही है राम नाम के काम पर। और बार बार व्यवधान न डालो राजनीति के नाम पर। देखो अपने कर्म पक्के बेशरम, अरे बेच के खा गए धर्म, पक्के बेशरम। जिसने हमको दिया है सब उस पर अर्पण की बारी है, जिसने हमको दिया है सब उसको अर्पण की बारी है। कुदृष्टि और कुछ चक्रों के तर्पण की अब तैयारी है, कुदृष्टि और कुछ चक्रों के तर्पण की अब तैयारी है। अरे बन जाओ सब पवन पुत्र श्री राम नाम के काम पर, बार बार व्यवधान न डालो राजनीति के नाम पर। देखो अपने कर्म बेच के खा गए धर्म, अरे पक्के बेशरम, पक्के बेशरम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय हो, जय हो, जय श्री राम। यकीनन ये हम सबका सौभाग्य है कि 500 सालों से जो एक हमारी आस्था है, राम जो है वो सिर्फ हमारे भगवान ही नहीं, हमारी जीवन पद्धति है, हमारे रोम रोम में समाहित है। और बहुत बहुत राम हमारे साधुवाद देश की। रचना के लिए।
बहुत-बहुत कहिए। धन्यवाद। और विनय जी, अब मैं थोड़ा श्रृंगार में चली जाऊँ? जी, ज़रूर। बहुत जीवन का अभिन्न अंग है श्रृंगार, इसीलिए श्रृंगार को भी छूना यकीनन, चाहती हूँ बिल्कुल, इंतज़ार है। कि तुम्हारे जैसा मिल आपको समर्पित विनय जी, अरे! मेरा तुम्हारे सौभाग्य। तुम्हारे जैसा मिला न कोई कि तुमसे मिल हम बदल रहे हैं। क्या बात है! तुम्हारे जैसा मिला न कोई कि तुमसे मिल हम बदल रहे हैं। है रात का ये कठिन सफर फिर, है रात का ये कठिन सफर फिर, खबर है तुमको जगे यहाँ हम। भाई कोई प्रेम में होता है तो उसको रात में बड़ा कठिन लगता है, रात में नींद नहीं आती है, रह रह के दिमाग में ऊर जरूर ख्याल सब आया करते हैं, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव कभी कुछ। तो जी, है रात का ये कठिन सफर फिर, खबर है तुमको जगे यहाँ हम। जो चांद देखा फलक पे जालिम, तुम्हारी सूरत दमक रही है। क्या बात तुम्हारे है! जैसा मिला न कोई कि तुमसे मिल हम बदल रहे। हो तुम जहाँ भी हमें दिखोगे, ये चांद बन आईना रहेगा कि अक्स तेरा दिखेगा हरदम, उसी से रोशन मेरा जहाँ है। तुम्हारे जैसा मिला न कोई कि तुमसे मिल हम बदल बोल रहे हैं। रहे हैं। क्या बात है! क्या बात है! कि तुझसे आई जो चांदनी है, उसी में हम तुमको पा लिए हैं। कि तुमसे आई जो चांदनी है, उसी में हम तुमको पा लिए हैं। भरे प्रेम से जो ऐसे देखा कि तुमने हमको भिगो दिया है। तुम्हारे जैसा मिला न कोई कि तुमसे मिल तुमसे हम हम बदल बदल रहे हैं। रहे हैं। बहुत सुंदर अर्चना जी। हजारों दीपक से जल उठे हैं कि दूर है फिर भी मिल रहे हैं। हजारों दीपक से जल रहे हैं कि दूर है फिर भी मिल रहे बदल हैं। रहे हैं। वहां से तुम विनय जी आप वहां से जी, तुम चंद्रमा निहारो, उसी चांदनी में जल रहे हैं। क्या बात है! तुम्हारे मिला न कोई कि तुमसे मिल हम बदल बदल रहे हैं। रहे बेहद खूबसूरत हैं, भाव, तुम बेहद खूबसूरत। हम बदल रहे हैं। विनय जी बताइए टाइम जी, कुछ है मेरे पास? जी, अभी टाइम आपके पास 10 मिनट और हैं और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि इतनी प्यारी रचनाएँ सुनने को मिल रही हैं। कुछ कमेंट्स मैं आपसे अपने दर्शकों के साझा करना चाहूँगी कि जी मोहिनी बिल्कुल गुप्ता बिल्कुल। जी सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने संचालन पसंद किया। डॉक्टर बजरंग सोनी जी भी संचालन को पसंद कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय। और आपके लिए राकेश जी का कमेंट है कि आप लिखती भी बहुत अच्छा हैं, तुम्हारे जैसा मिला ना कोई, उनको बहुत पसंद आई है ये। और विकास कुमार मिश्रा जी और प्रिया शुक्ला जी और सभी जय श्री राम का उद्घोष भी कर रहे हैं आपके साथ-साथ। जय श्री राम। दीपक द्विवेदी जी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जय श्री राम कह रहे हैं और शुक्रिया प्रिया शुक्ला जी। और प्रिया शुक्ला आपके लिए कह रही हैं, आहा दीदी क्या बात है। देखिए आपकी धन्यवाद रचनाएँ धन्यवाद। सभी को बहुत पसंद आ रही हैं और आपने अभी तक जो भी रचनाएँ पढ़ी हैं, सारी अलग भाव की हैं और सबसे पहले तो जो कन्नौज की गरिमा को लेकर आपने उसको काव्य में पिरोया है, वो तो अविस्मरणीय है, यकीनन मुझे बहुत याद आएगी। जैसे आपके कन्नौज का अतर महकता है, वैसे आपकी वो रचना मेरे ज़हन में महकेगी हमेशा। अरे बहुत बहुत सुंदर बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने रचना अपनी इतनी प्यारी नज़्म आपने मुझे समर्पित की है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। आज मैं ऊपर आसमां नीचे। थैंक यू सो मच। और अब मैं मुझे इंतज़ार है आपकी अगली प्रस्तुति का। विनय जी जो मेरी विधा है कुछ जी, सनातन कुछ इतिहास की, तो एक बार मैं थोड़ा सा ये जब भी रामनवमी आती है तब सभी ने देखा होगा कि प्रश्न उठने लगते हैं
सीता जी को रामचंद्र जी ने क्यों त्यागा, या इस टाइप के कुछ अनर्गल बातें उठने लगती हैं। तो सबसे ये पहले मैं जब बता मैं दूं सीता छोटी जी, थी तो मेरे भी दिमाग में सवाल थे कि क्यों, आखिर क्यों? लेकिन वो कुछ सवालों पहली के बात तो जवाब राम हर वक़्त के अनुसार मिलते हैं। जी, ये सभी के, और ये आने वाली पीढ़ी भी ये प्रश्न और ज्यादा सख्ती से उठाएगी, क्योंकि उन लोगों को धर्म के बारे में, सनातन के बारे में सही इतिहास से दूर किया जा रहा है। क्योंकि जी, हमारे कॉन्वेंट का अब आशीर्वाद हमारे बच्चों के साथ है, हम लोगों के आगे कॉन्वेंट का आशीर्वाद उनके साथ है। तो जी। बता दूं कि श्री रामचंद्र जी ने कभी सीता जी को नहीं त्यागा। सबसे पहली बात जो हमने रामचरितमानस पढ़ी है, वो सीता जी खुद अपनी इच्छा से अपने पति के लिए, प्रतिष्ठा के लिए ये भाव लेके गई थी कि एक औरत के लिए, एक अयोध्या का राजा, अवध प्रांत का राजा, एक औरत के लिए कोई गलत फैसला ना ले। हर पत्नी का ये कर्तव्य होता है कि पति की मार्गदर्शिका बने, क्योंकि वो बन जी, सकती है। वही काम सीता जी ने किया। रामचंद्र जी ने कभी सीता जी, वो तो खुद जाने को वन तैयार थे सीता जी के साथ कि हम दोनों लोग निकल जाएंगे, भरत को राज्यपाट दे देंगे या लक्ष्मण कोई भी राज्यपाट संभाल ले। लेकिन सीता जी ने कहा कि नहीं, एक औरत के पीछे आप इस तरह से नहीं आएंगे। अगर कोई जनता कह रही है कि हाँ एक औरत ऐसी ऐसी है, या कुछ गलत फैसले समाज में आने लगे हैं, हालांकि ये वर्णन कभी भी कोई भी वाल्मीकि रामायण में है ही नहीं, जो ओरिजिनल नहीं, मैं रामायण है आपको उसमें नहीं। बताती हूँ इस विषय में अभी आशुतोष राणा जी की रामराज्य जो आई है, उसमें इन चीज़ों के बारे में कुछ लिखा गया है। और अर्चना जी, काव्य पाठ करो प्लीज, चर्चा नहीं प्लीज। हाँ जी जी बिल्कुल जी, आप बताइए। इतिहास में कुछ ज़्यादा डूब जाती हैं। आपके व्यक्तित्व का वो अभिन्न अंग बन चुका है और मैं भी आपसे अनुरोध करूँगी कि हाँ, आप इस कविता को पढ़ने के पहले ये बताना ज़रूरी था कि लिखी क्यों गई, किस वजह से लिखी गई कविता। तो मैं शुरू जी, करती हूँ, और जो कविता आप सुनेंगे तो आप जान जाएँगे इसका भाव, और जान जाएँ तो इस कविता सार्थक हो जाएगी। थोड़ी लंबी है। जी। श्री राम चढ़े सिंहासन पर, गर वन को गमन नहीं होता। ननिहाल खेलते भरत शत्रु, गर दशरथ मरण नहीं होता। आ जाते प्रभु जो फेरी कर, भ्राता की करुण पुकारों पर। फिर कौन जानता करुणा को, तपसी की कठिन तपस्या को। कैसे होती शत्रुघ्न बात, कि कैसे बीती रिपुदमन रात। चट्टानों पर सोया बाहर, तब भीतर सोया नंदग्राम। श्री राम गुह मित्रता कथा, केवट के वो मीठे संवाद। ऋषियों के ज्ञान कौन कहता, और कौन हरे अहिल्या संताप। इतने राक्षस संघारे थे, जैसे झांकर बन बीच उठे। इतने राक्षस संघारे थे, जैसे झांकर बन बीच उगे। और उनका उदाहरण भी तय था, शापित होकर जो पड़े हुए। जो शूर्पणखासी कामी हो, वो नाके ही कटवाती हैं। खरदूषण की क्या बात! भगनी बनकर उनको यमलोक पठाती हैं। था कुंभकर्ण निश्चय ज्ञाता, उसको भी भान रहा न कोई। और कुकृत्यों का था साथ दिया, जो चोर चोर मौसेरे भाई। जो खुद ही नरभक्षण करके सोता रहता था 8 पहर। वो अल्पमति वो मूढ़मति, क्या जाने प्रभु की प्रभुताई। था मेघनाथ सर्वस्व बलि, छल से कपिवर को क्यों बांधा। था मेघनाथ सर्वस्व बलि, छल से फिर कपि को क्यों बांधा। और बनते बनते भी कपिवर ने कईयों को पकड़ मसल डाला। इनको भी तो बतलाना था, इनको माने इनको और इस तरह के लोगों को, इनको भी तो बतलाना था। ईश्वर सत्ता का वो मंत्र, कर सके सदा आसानी से श्री राम राक्षसों में अंतर। वो क्या राम मेरे रामेश्वर हैं, अवधेश्वर हैं, हृदयेश्वर हैं। और उनके समक्ष शिव नवे सदा, जो कालों के कालेश्वर हैं। फिर लखन त्याग की महिमा भी सारे जग को बतलानी थी। उस महातपस्वी की गाथा इस दुनिया को दिखलानी थी। दशग्रीव सदा अभिमानी था, अपने ही मद में चूर रहा। और अहम ब्रह्मास्मि कह कहकर शिव भक्ति के पुण्य को दूर किया। काम क्रोध मद लोभ सदा, जिसके जीवन के पंथ रहे। फिर शिव क्यों उनको स्वीकारे, नारायण को जो दूर करे। यह भी बतलाना था जग को, हर शरण में जो आए कोई।
फिर चाहे असुर विभीषण हो, मित्रता करी तज ठकुराई। क्या और बात है। वनगमन नहीं होता तो यह कौन बताता भला हमें, तिनके को माता तकती थी। ये देख दशानन की मनोदशा दिन पर दिन और बिगड़ती थी। सी विरह व्यथा में दुर्बल हो, डिगती पग भर न प्रबल प्रलोभन से, न चंद्रहास मय जालों से, न राक्षसियों के चुभते भालों से। अग्नि का वह प्रचंड तेज माता के समक्ष रहा शीतल, और नैनों में जिनके राम बसे, मन में था जिनका प्रेम अटल। साक्षात भक्ति स्वरूपा थी। सीता माता की पवित्रता का संदेह तुरंत मिटाना था, आज्ञा कैसी भी दी प्रभु ने मानी सदैव बतलाना था। और यह भी बतलाना था जग को, हर शरण में जो जाए कोई, फिर चाहे असुर विभीषण हो, मित्रता करी तज ठकुराई। और पहले हरि शरण गए होते तो काहे को लात पड़ी होती, और देखो कपिल लखन अंगद सम प्रभुताई साथ खड़ी होती। अब हमको यह चुनना होगा किस भांति प्रभु का नाम जपें, अपनाए पंथ अपनाए पंथ दशानन का, अपनाए पंथ दशानन का, श्री राम का यह पग धाम चुने। जय श्री राम का यह पग धाम चुने। बहुत सुंदर आपकी रचना। और पुनः एक बार आंखों में सारी रामचरितमानस चित्रित हो उठी जिस तरह से आपने पाठ किया। बहुत बहुत साधुवाद आपको। और अब क्योंकि हमारी अगली कलमकारा हमसे जुड़ चुकी हैं अर्चना जी, तो अपने कीमती समय से समय देने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। और यकीनन आपने बहुत अलग अलग मूड्स की आपने रचनाएं सुनाई और सभी दर्शकों का स्नेह आपको प्राप्त हुआ है। यहाँ पर राकेश जी कह रहे हैं कि देखिए अप्रतिम शब्दोच्चारण, यकीनन आपकी भाषा शैली बहुत समृद्ध है जिस तरह के शब्दों का प्रयोग आप करती हैं। और एक बात तो जरूर कहूंगी कि इतिहास आपके व्यक्तित्व का अहम हिस्सा बन चुका है, और वो काव्य में भी इतिहास झलक कर आता है, वो लिखा जाता है वो, और वहाँ पे शब्दावली भी इस तरह की है जो हमारे इतिहास में भी प्रयुक्त की जाती है। बहुत बहुत साधुवाद आपको, और आप निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति करें, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आप पर अपनी कृपा बहुत रखें। धन्यवाद मान्या जी, ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप संचालन कर रहे हैं, 6 बजे से लगातार बैठे हैं, 12 बजे तक बैठना है, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग तो आएंगे 45 मिनट में चले जाएंगे, और इस मंच को मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। बहुत बहुत आभार है। और राकेश जी, आपको मेरा नाम नहीं दिखाई दे रहा, मैं अपना परिचय एक बार दे देती हूँ। मैं विनय पवार दिल्ली से, और आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार इस मंच का और जोशी जी का, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कीमती अब समय इसको अर्चना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपकी रचनाओं के लिए बहुत बहुत